डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एक्सरसाइज 11B को कंप्लीट करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = b² + p², इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए फर्स्ट सम से शुरू करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रायंगल। नीचे जो स्टेटमेंट हमें साइड्स की मेजरमेंट दी गई हैं, तो हमें इनको देख के बताना है कि कौन कौन सी इनमें ट्रायंगल है और कौन कौन सी नहीं है। तो उसके लिए एक रूल होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब जो किन्हीं भी दो साइड्स को हम जोड़ें तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा ही बनना चाहिए। अब ये हर बार हम दो साइड को जोड़ के तीसरी से बड़ा देखते रहें तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए जो शॉर्ट मेथड है वो आपने क्या याद रखना है कि जो सबसे छोटी दो साइड होंगी, मतलब बड़ी साइड को छोड़ के जो बाकी दो छोटी साइड होंगी उनको आपने प्लस करना है और उनका सम ज़्यादा आना चाहिए तीसरी साइड से। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। फर्स्ट सम है, जैसे फर्स्ट में सबसे बड़ी साइड है BC, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। बाकी जो दो साइड हैं 7 और 7, तो 7 + 7 कितना होता है 14। ये जो है इससे ज़्यादा आना चाहिए था और 8 से ज़्यादा है ना 14, तो ये जो है वो ट्रायंगल बनेगा। मतलब हमें लिखना क्या है, 7 + 7 14 इज ग्रेटर देन 8, सो इट इज़ ट्रायंगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं, बी वाले में 8, इसमें तो तीनों बराबर ही हैं, तो तीनों में से कोई भी ले लो। 16 और 16 8 से बड़ा होता है, तो ये भी ट्रायंगल है। लेकिन थर्ड वाले केस में देखो आप, जो बड़ी साइड है वो है 20, तो इसको साइड में रख लेते हैं, बाकी दोनों को प्लस करते हैं। 10 + 5 15। क्या 15 20 से बड़ा है? नहीं, तो 15 छोटा होता है 20 से। इट इज़ नॉट ए ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ आई थोड़ी थोड़ी। फिर नेक्स्ट एक करके देखते हैं। 19, 6 और 10, तो बड़ा है जो है सबसे 19, इसको एक साइड में रख लेते हैं। तो 6 + 10 को प्लस करते हैं, 6 + 10 16। क्या ये बड़ा है 19 से? नहीं बड़ा है, ये छोटा होता है, तो इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें, 20 को एक साइड में रख लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ी है, तो जो छोटी है वो है 7 + 6, ये होता है 13, तो ये भी छोटा है 20 से, तो इसलिए इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से आपने करना है। 35 को साइड में रख लेना है। 25 + 20, तो ये हो जाएगा 45, ये बड़ा है 35 से, है ना, तो इट इज़ अ ट्रायंगल। इस तरह से आपने लास्ट दोनों को भी कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। जो नीचे राइट एंगल ट्रायंगल हमें दे रखी हैं उनके हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, h² हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस p, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है वो आपने हर बार इस तरह से बना लेनी है। इसमें ये जो तिरछी साइड होती है, ये वाली साइड, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस। और ये सबसे बड़ी साइड होती है तीनों में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर। अब हम फर्स्ट सम देखते हैं। हमारा ABC ट्रायंगल है, B पे एंगल है 90 का, यहाँ लिखा ना B पे 90 का, तो 90 का एंगल यहाँ पे, यहाँ आपने B रखना है। A और C आप कहीं पे भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ A रखते हैं, यहाँ पे C, तो ये हमारी मर्जी है। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे है वो सही होना चाहिए बस। अब AB जो है वो कितना है? AB 6, ये लाइन 6, BC ये है 8, और बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है? AC। या तो आप AC लिखें या फिर आप लिखें h² = b² + p², इसके ऊपर लिख दो h। ठीक है, तो हम लिखेंगे h² = b बेस कितना है 8, तो 8² प्लस परपेंडिकुलर कितना है 6, तो 6², तो ये हो जाएगा h² = 8 का स्क्वायर निकालते हैं तो 8 8 जा 64 प्लस 36, 6 6 जा 36, तो h² = 100
स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ऐसे ही आपने ट्रायंगल बना लेनी है। अब इसका नाम है एक्स वाई जेड और राइट एंगल किस पे है वाई पे, तो ये यहाँ पर जो है वाई लिखना है, एक्स और जेड कहीं पे भी लिख सकते हैं हम, तो ये हमने लिख दिया। अब वाई जेड लाइन दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर और एक्स वाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो हम फिर से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, तो एच स्क्वायर हमारा बन गया 25। अब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए बी सी है ट्रायंगल, फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे इसको। अब की बार राइट एंगल किस पे है बी पे ही है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। अब ए बी जो है वो हमें दे रखी है 12, बी सी दे रखी है 5, तो ए सी आ जाएगी 13। कैसे आ जाएगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो एच स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 169 और एच की वैल्यू आ जाएगी 169 का स्क्वायर रूट, तो ये होता है 13। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। ये कैसे आया, क्योंकि 13 की 13 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 169। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड में हमें पूछा गया है कि x की वैल्यू बता दो कितनी है, तो सेम वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसमें जो है जो हमें गिवन नहीं है फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में इस ए पार्ट में x जो है वो बेस है, बेस हमें गिवन नहीं है, तो इसमें बेस स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो जहाँ पे बेस है b को वैसे b की जगह आपने रख देना x, बाकी वैल्यूज़ को पुट अप कर देना है। जैसे h की जगह हम रखेंगे 25 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 का होता है 576। ठीक है, ये आपने कैसे निकालना है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें। अब ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको माइनस करते हैं, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो ये आ गया 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49, तो ये आ जाएगा 7। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एच स्क्वायर, एच कितना है 85, तो आपने क्या करना है 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 84 स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 84 का स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 85 स्क्वायर माइनस 84 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है 85 का स्क्वायर निकालना है और 84 का स्क्वायर निकालना है, जो आएगा उसको माइनस कर देना है। तो इसको जब आप स्क्वायर निकालोगे इसका और इसका, तो माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 169। ठीक है, 169 आएगा एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर दूसरी तरफ लेके जाओगे स्क्वायर रूट, तो आंसर आपका फाइनल बनेगा 13। ठीक है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, 85 को 85 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 84 को 84 से, जो यहाँ पे आएगा उसमें से इसको माइनस करोगे तो 169 आपके पास मिलेगा। उसके बाद आपको इस तरह से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये लाइन निकालनी है और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो एच स्क्वायर को सेम रखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 12 का 144, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और 1 5 8 4 12 225, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 225 और इसका स्क्वायर रूट, और ये होता है 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें हमें ये जो है ना डायग्राम उल्टा है,
हाइपोटेन्यूस हमेशा यही रहेगा, ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान देनी है। जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम एच बोलते हैं, एच हमेशा तिरछी साइड ही रहती है। बेस और परपेंडिकुलर को आप आपस में चेंज भी कर सकते हो, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी इसमें। तो हम जो है ये उल्टा है, तो ये बेस लेते हैं, इसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है 41 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो है 41 का स्क्वायर निकालना है हमें 40 का, तो 41 स्क्वायर प्लस का 40 स्क्वायर इधर आएगा, तो इधर माइनस में 40 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है। इसका आएगा 1681 माइनस इसका आएगा 1600 जिसको आप बोलते हो एक्स स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 81, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ में सेम वही रूल अप्लाई करना है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, लेकिन इसमें हमें बता दिया गया कि छोटा जो ए है स्मॉल बी वो तो है लेग्स मतलब एक उनमें बी है एक उनमें पी है, तो किसी को भी बी लो किसी को पी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सी जो है वो हाइपोटेन्यूस है, ये हमें ध्यान रखना है। फाइंड द थर्ड साइड। अब दो हमें दे रखी होंगी, तीसरी हमें निकालनी होगी। दो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। जैसे फर्स्ट है ए 6 है और बी 8 है। अब हमें बताया गया था सी जो है वो हाइपोटेन्यूस है, तो हम जो है फॉर्मूला बनाएंगे सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हर जितने भी ये सारे सम हैं सब में यही फॉर्मूला आपने रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना है आपने। अब सी इसमें गिवन नहीं है तो सी हमें निकालना है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 100, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 100, तो आंसर आ जाएगा फाइनल 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और सी हमें गिवन है, तो फॉर्मूला वही रखना है अपने, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, 5 स्क्वायर प्लस बी नहीं है तो बी स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर होता है और बी स्क्वायर को सेम रखेंगे, प्लस का 25 इस तरफ लेके आओ, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरफ लेके आए इक्वल से, तो माइनस में आ गया, माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब स्क्वायर दूसरी तरफ आता है तो स्क्वायर रूट, तो यहाँ कल्ला बी रह जाएगा और यहाँ पे 144, तो आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। इनके मैं आंसर्स बता देता हूँ तो आपको मैच भी कर लेने हैं। सी वाला जो पार्ट है हमारा उसका आंसर आपको मिलेगा 7, डी का मिलेगा 15 और ई का मिलेगा 34। ऐसे ही एफ को सॉल्व करोगे आप सही से तो 4 आंसर आएगा इसका, जी को करोगे तो 9 आएगा और एच को करोगे तो 15। फॉर्मूला वही रखना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th, इसमें है द फॉलोइंग ट्रिपलेट फॉर्म द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये जो है वो ट्रायंगल्स की साइड हमें गिवन है। स्टेट विच ऑफ देम फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा इनमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो सिंपल वही फॉर्मूला आपने दोबारा से यूज करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जिसमें तो दोनों साइडें बराबर आ गई। इसमें अब तीनों साइडें दे रखी ना, हमें दोनों तरफ वैल्यूज रखनी है, जिसमें दोनों साइडें लास्ट में बराबर आएंगी वो तो होंगे राइट एंगल ट्रायंगल और जिसमें नहीं आएंगी वो नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट को ट्राई करते हैं। फर्स्ट में एच कौन होता है, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ा है इसमें 20, तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 20 स्क्वायर होता है 400, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 6 के 96, 16 1 16 9 25 256 256 और 12 का होता है 144। अब इसको हम प्लस करते हैं 400 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3
4। तो ये दोनों इक्वल आगे देखो, आ गया ना इक्वल, तो लिखेंगे इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको करके दिखाता हूँ। इसमें सबसे बड़ी साइड है 9, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, तो 81 इज इक्वल टू 9 और 4 13, 6 1 10 और 1 11। तो क्या ये बराबर है? नहीं, दीज आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से आपने इनको सॉल्व करके देखना है। बड़े का स्क्वायर जो है दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। अगर तो ये बराबर आएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं आएंगे तो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट को आप करोगे तो ये भी बराबर नहीं आएगा, ये भी बराबर नहीं आएगा, ये आएगा बराबर और ये भी बराबर नहीं आएगा। इसको सॉल्व करके आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है और डायग्राम के साथ इसको करना है आपने। ए फायर फाइटर्स लैडर ऑफ लेंथ 13 मीटर वाज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग टू रीच ए विंडो ऑन द बिल्डिंग। अब मान लीजिए यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे उसकी खिड़की लगी हुई है। अब यहाँ तक क्या करता है फायर फाइटर? अपनी लैडर सीढ़ी लगाता है। ये ज़मीन है, यहाँ पे धरती है, भूमि है, यहाँ पे उसने अपनी लैडर सीढ़ी लगा दी, ये वाली। अब सीढ़ी लगाने के बाद इसकी लेंथ जो है वो 13 मीटर है। इस सीढ़ी की लेंथ कितनी है? 13 मीटर लंबी सीढ़ी उसने लगाई और कितने डिस्टेंस पे? बिल्डिंग से 5 मीटर की दूरी पे उसने ये सीढ़ी लगाई। तो हमें बताना है कि वो बिल्डिंग की खिड़की कितनी ऊंची है, ये वाली लेंथ कितनी ऊंची है। तो हम इसको लिखेंगे x, लेट लेंथ ऑफ हाइट ऑफ विंडो इज x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया, तिरछी साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। h की वैल्यू है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 5 स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो x स्क्वायर। डायग्राम के बिना नहीं करना है इसको, डायग्राम जरूर बनाना है इसके साथ अपनी कॉपी में। तो 13 स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 169 में से माइनस करेंगे तो 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट और ये आंसर आ जाएगा आपका 12 मीटर। ठीक है, तो आपने लास्ट में आंसर भी इसी फॉर्म में देना है जैसे क्वेश्चन था। हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड इज 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवेंथ में है, अभय ड्राइव्स 4 किलोमीटर टू नॉर्थ। अभय ने 4 किलोमीटर नॉर्थ में ट्रेवल किया, देन 3 किलोमीटर टू ईस्ट। अब हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े, हमारा नॉर्थ, आपने कॉपी में ये भी बना लेना है, ये बाद में मैं रफ कर दूंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ के राइट हैंड में ईस्ट रखना है आपने, ये बात ध्यान देनी है। अब यहाँ पे खड़ा था तो 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया वो, ठीक है 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट में गया वो। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, तो इनके बीच की दूरी ये निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें बेस भी दे रखा है, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेनियस इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? दोबारा से एक साफ डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से है, ये 4 है, ये 3 है, तो इसको हम हाइपोटेनियस को क्या मान लेंगे? x। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, और इनको प्लस करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 का स्क्वायर रूट और ये होता है 5, तो आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर। एक रेक्टेंगल जो होता है वो इस तरह से होता है, उसके डायगोनल की लेंथ, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल
आर 12 मीटर, ये 12 है और ये 5 है, तो इसकी तो सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, तो ये भी 5 है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगनल, तो ये वाली लेंथ हमें निकाल के दिखानी है, डायगनल की लेंथ। अब ध्यान दो, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के होते हैं ना, तो ऊपर वाली ट्रायंगल को भूल जाओ, नीचे वाली ट्रायंगल को ध्यान दो। इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी डी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो इसको हम मान लेंगे x। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, ठीक है, प्लस 25। तो इसको हम प्लस करेंगे तो 169, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 169, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो डायगनल लेंथ ऑफ डायगनल 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। लीला वॉक्स 8 मीटर वेस्ट 15 मीटर नॉर्थ to reach the opposite corner of a rectangular field. Loveleen walked from the same point diagonally to the opposite corner. What is the distance walked by Loveleen? सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, एक कोने पे वो दोनों खड़े हैं, ठीक है। तो लीला जो है वो पहले 8 किलोमीटर वेस्ट में जाती है। मान लीजिए यहाँ पर खड़ी थी लीला, ठीक है, वो पहले वेस्ट में इस तरफ जाती है 8 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, तो यहाँ पहुँच जाती है वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करके। दूसरी जो गर्ल है वो सीधा यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस लड़की ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अब देखो ये जो है वो फिर से क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका हाइपोटेन्यूस हमें डायगोनल हमें निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 स्क्वायर होता है 64। अब इनको हम कर देते हैं प्लस, तो ये बन जाएगा 4 5 9 6 2 8 एंड 2, ठीक है। तो अब जो है इसको अगर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 289, तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17। क्यों होता है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 289। तो आपने जो है एक बार अपनी कॉपी में 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर जो हैं वो जरूर लिख लेने हैं, कि जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, 2 को 2 से करते हैं 4 आता है, 3 को 3 से 9 आता है, 4 को 4 से 16 आता है, ऐसे 20 तक लिख लेने हैं ताकि आपको स्क्वायर रूट देखने में दिक्कत ना आए। लास्ट क्वेश्चन है 10th। सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा सा स्टेटमेंट को आपने ध्यान से समझना है। हमें जो है ये 2 बिल्डिंग्स दे रखी हैं, ठीक है। अब इनमें जो है हमें करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ टावर, ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो इसकी लंबाई जो हाइट है वो है 28, इसकी है 36। तो अगर हम इसको बिल्कुल यहाँ तक बराबर में लेते हैं तो ये वाला जो है यहाँ तक कितनी लंबाई है इसकी भी 28, तो ऊपर कितनी बचेगी, तो वो बच जाएगी 36 माइनस 28, ठीक है। 16 में से 8 बाकी 8, तो 8 मीटर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और 15 मीटर ये वाली, क्योंकि ये 15 है तो यहाँ पे भी 15 है, ये 15 है तो ये भी 15 ही है, तो 15 है और ये 8 है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे x। तो x की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है, तो हम क्या लिखेंगे, और ये डायग्राम जरूर बनाना है। कॉपी में कैसे बनाना है डायग्राम, आपने एक लाइन यहाँ पे लगानी है, एक लाइन यहाँ पे लगानी है। इसको लिखना है 28, इसको लिखना है 36, यहाँ पे लिखना है 15, फिर इसको भी मिला देना, यहाँ पे भी लिख देना है 15, और ये हो जाएगी 8, और इसको मान लेना अपने x। तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर 225, जैसे पिछला सम किया सेम वैसे 64
तो ये हो जाएगा 289 और x का स्क्वायर था ये, तो स्क्वायर रूट 289, तो आंसर इसका भी 17 मीटर ही आएगा। तो ये हमने कंप्लीट की है हमारी एक्सरसाइज 11B। और वीडियो अच्छी लगे, समझ आया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप कोई भी आपको कुछ ना समझ आया हो, बीच में कुछ दिक्कत हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।